अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। आज हम दिन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आलू के कटलेट्स बनाए थे और उसके साथ पराठा है, फ्रेश गार्डन सैलड है, रायता है। उसके साथ हमने ये ब्रंच किया है। तो इसमें जो मैंने बनाए हैं कटलेट्स, उसमें मैंने जो स्पाइसेस यूज़ किए हैं वो ये हैं: नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, साबित सफ़ेद ज़ीरा, और ये अनारदाना है, थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर है, थोड़ी सी कसूरी मेथी है। तो इसके लिए मैंने इंस्टेंट पोटैटोज़ यूज़ किए हैं। ये जो इस वक्त आप मेरे वाइट बोल में देख रहे हैं, ये 4 कप्स ऑफ इंस्टेंट पोटैटोज़ हैं। इसके लिए मैंने 8 कप्स वाटर लिया था। इसको बॉईल कर लिया है। जब पानी रोलिंग बॉईल हो गया तो इसमें मैंने ये तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैंने जो है इसमें ये पोटैटोज़ डाल दिए हैं। ये प्री कुक्ड होते हैं, इनको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने स्टोव ऑफ़ कर दिया और इस सारे कुछ को मिक्स कर लिया है। अब मैंने पानी में मसाले इसलिए ऐड किए थे कि आप अगर उबले हुए आलू हों या कोई भी आलूओं की कुक्ड फॉर्म हो, इसको जितना ज़्यादा आप मैश करते हैं, स्टर करते हैं, तो वो थोड़े से लेसदार से हो जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते मुझे। तो कम से कम कटलेट्स के लिए या पराठे के लिए जो भी आलू हों वो थोड़े से बग़ैर लेस के अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने तमाम स्पाइसेस जो हैं वो पानी में डाल लिए थे, ताकि स्पाइसेस मिक्स करने में हम इस इंस्टेंट पोटैटो मिक्सचर को ओवर मिक्स ना करें। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो गया है अमेज़ा। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। मैंने कुछ प्याज और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना वगैरह इनको बारीक काट लिया था। जैसे ऑमलेट की प्याज होती है, इस तरह बारीक बारीक डाइस कर लिया था उसको। तो आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे नहीं हुए, लेकिन इस काबिल हैं कि चलो इनको थोड़ी सी इनकी हैंडलिंग कर ली जाए। इनकी जो एक्सट्रीम हीट थी वो निकल चुकी है। तो इसमें मैंने ये फिर कटे हुई हरा मसाला और प्याज वगैरह ये इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर अब इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ। जब से रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ है काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ईद पे तो खैर काम होता ही है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्लीनिंग का, कुकिंग का काम। और उसके बाद फिर मैंने यार्ड में काम जो रमज़ानों के दौरान रुका हुआ था वो भी हमने काफ़ी सारा काम किया। और उस दौरान इस सारी भाग दौड़ में ना तो मुझे मेहंदी वगैरह लगाने का मौका मिला, और ना ही मैंने और मेरी बेटी ने कोई चूड़ियाँ वगैरह पहनी। वो तो खैर फ्री थी, उसने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन वैसे ही शायद घर रहते हुए उसका, क्योंकि कहीं आना जाना नहीं था, इसलिए कोई मूड नहीं था उसका तैयार होने का। तो इस दौरान यार्ड में काम के दौरान बहुत ज़्यादा मेरे हाथ जो हैं वो उन पे कट्स और ब्रूजेस आए। और जब आप बाहर काम में बिज़ी होते हैं तो उस अफरा तफरी में घर के कामों में भी आप बहुत ज़्यादा फिर नहीं केयरफुल होते, आप जल्दी में बहुत ज़्यादा आगे पीछे काम कर रहे होते हैं। तो इस दौरान अवन में भी एक दो जगह मैंने अपना हाथ जलाया। जो ग्लव तो पहना था, लेकिन ग्लव से बाहर मेरी आर्म पे लग गया। तो मुझसे मेरी कई सिस्टर्स ने पूछा कि आपके हाथों पे क्या हुआ है। तो सब ने मेरी यार्ड की वीडियो देखी है। मैं ब्रिक्स और टाइल्स के साथ काम कर रही थी, और मिट्टी में काम करते हुए, पौधों को ट्रिम करते हुए उनके कांटे वांटे लगे, स्क्रैचेस लगे हुए। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर दें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। बाकी ये है कि ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी हद तक तो हो भी चुके हैं ठीक। बाकी जो थोड़े बहुत रह गए हैं कट्स एंड ब्रूजेस, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इनके ऊपर मैंने लगा लिया था थोड़ा सा अल्कोहल, बल्कि मेरी उसमें यार्ड में पॉइज़न आइवी भी लगी हुई थी, जिसका मुझे पता ही नहीं था उस दौरान। तो उसको भी मैंने फालतू वीड वगैरह काटते हुए उसको भी काट दिया। वो बाद में फिर सारे मेरे बाजुओं पे इतने उसके वो धप्पड़ से जो पड़ जाते हैं वो भी पड़ गए, और बड़ी सख्त मुझे एलर्जी उससे हो गई थी।
बाद में फिर अल्कोहल वगैरह जो रबिंग अल्कोहल होती है वो लगाने से मेरी स्किन जो है वो बेहतर हुई। और इसके अलावा एक वो क्रीम थी मेरे पास घर में एंटी एलर्जी, वो भी लगाई। तो फिर जाके तकरीबन 3-4 दिन में वो मेरे बाजुओं के ऊपर से जो थे वो ख़त्म हुए, रेड रेड से स्पॉट सारे आ गए थे। तो बहरहाल ये तो होता ही है फिर इस तरह के कामों में। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और जो थोड़ी बहुत कमी कसर रह गई है वो भी ठीक हो जाएगी। और ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं आलू की। इनके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। ये जो मैं आपको ब्रेड क्रम्स दिखा रही हूँ ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल हैं, और बहुत इनसे अच्छा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनता है। ये मैंने अंडे में डिप करके आलू के कटलेट्स और उसको फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके सारे प्रिपेयर करके रख लिए थे। अब मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने यूज़ किए हैं पैनको के हैं, और बहुत ही इससे क्रिस्पी और अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। वैसे तो मैं घर के भी अपने ब्रेड के भी बना लेती हूँ, ख़ास तौर पे जो एंड वाले टोस्ट होते हैं ब्राउन, और या बाज़ औक़ात सैंडविचेस के लिए एजेस उतारते हैं, तो उनको हमेशा मैं अवन में लो हीट पे थोड़ा सा क्रिस्प करके उसी वक्त उसको चॉपर में करके तो उसका जार बना के रख लेती हूँ। लेकिन ये कटलेट्स के लिए ख़ास तौर पे ये वाले ब्रेड क्रम्स जो है ना ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, पैनको कंपनी के हैं, बहुत अच्छे हैं, और इनके साथ बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स आते हैं। बहुत क्रिस्पी बनती है जो भी चीज़ जिसके ऊपर भी इसको लगाया जाए, चाहे आप चिकन पे लगा लें, फ़िश पे लगा लें या कटलेट्स पे, तो बहुत इससे अमेजिंग रिज़ल्ट्स जो हैं वो हासिल होते हैं। कटलेट्स जो हैं ये मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए थे, इनमें से मैं कुछ जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जब रात को पढ़ रहे होते हैं तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ भूख वगैरह लगती है, तो वो निकाल के माइक्रोवेव करके सैंडविच वगैरह अपना फिक्स कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बनाए थे। और बाकी ये कि ये 3-4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ते तक जो है ना ये ख़राब नहीं होते फ्रीज़र में, क्योंकि पोटैटोज़ जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए ज़्यादा दिन तक तो नहीं रखे जा सकते, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 3 से 5 दिन तक तो इजीली निकल जाते हैं। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएंगे। मेरे घर में कुछ लोग तो इसको टोस्ट वगैरह के साथ खाएंगे, और कुछ लोग जो हैं वो इसको पराठा लेंगे, जिसको जो पसंद होगा उसी हिसाब से कर लेंगे। ये मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं, इसीलिए कि सैंडविच में ब्रेड के साइज़ के मुताबिक ज़रा बड़े अच्छे लगते हैं, ताकि एजेस जो हैं वो एम्प्टी ना रहें। हाँ, अगर आप स्नैक टाइम में चाय के लिए बना रहे हैं तो फिर वो ज़रा छोटे छोटे और क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। तो इस वक्त क्योंकि हमने ब्रंच में यूज़ करने हैं और सभी को भूख भी काफ़ी लगी हुई है, इसलिए मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो इसके साथ मेरे बेटे ने फ्रेश गार्डन सैलड बना लिया था मोहम्मद ने, उसमें उसने स्पिनच यूज़ की है, और टोमेटोज़, प्याज, और उसके ऊपर उसने बल्सामिक विनेगर जो है वो डाला था। ये विनेगर मुझे इतना अच्छा लगता है कि ना सिर्फ ये हेल्थ के लिए भी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है सिरके का इस्तेमाल, बल्कि सुन्नत है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो सिरका है। इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाइए। सैलड में हमने बेबी स्पिनच यूज़ की है,
और इसके अलावा इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बना ली थी। दही और पुदीने की चटनी तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये नाश्ता कह लें, लंच कह लें, ब्रंच कह लें, बहुत मज़े का तैयार हुआ था। बहुत हमने इन्जॉय किया और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आजकल घर में रहते हुए कुछ न कुछ ऐसा खाना बनाना भी अच्छा लगता है और खाना भी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन प्लीज़। पाकिस्तान में इस वक्त वबा और यहाँ अमेरिका में भी, दुनिया के और हिस्सों में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए और बाकियों को महफूज फ़रमाए। आप भी मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।